तो ऐसे तो कर सकते चलिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 5.2 का 3 नंबर का 1 नंबर सवाल, रिक्त स्थानों के भरें। अब आगे भरना है बॉक्स में, कितना आंसर होगा। देख रहे हैं कि पहला नंबर में क्या दिया है। प्रथम पद दिया है 2, दूसरा पद गोल है यानी नहीं है, तीसरा पद दिया है 26। तो दूसरा पद में क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं आगे। यहाँ देखिए प्रथम पद हो जाएगा 2, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद 26 है। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 2, a2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये a1 हो गया, a2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, a3 का मान हो गया 26, समझे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे a3 बराबर, इसलिए a3 बराबर a प्लस 2d। तो a3 का मान कितना है 26, बराबर a का मान कितना है 2 प्लस 2d। फिर लिखेंगे 2d बराबर 26 प्लस में तो मैं समझेगा 2d बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा 24/2, 2 12 दूना 24। तो d बराबर हो जाएगा 12, यानी सारा अंतर निकल गया 12। तो हम क्या निकालेंगे दूसरा पद। तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस d, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे a का मान हो गया 2 प्लस d का मान 12, तो 12 2 14। वह डिब्बा जो है ना, वो उस डिब्बा में भरा जाएगा कितना 14, इस डिब्बा में 14 भर दीजिए, उत्तर आ गया। इसमें क्या होगा 14 होगा 14। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, 2 नंबर है, डिब्बा है, ठीक, फिर 13 है, फिर कोमा है, फिर डिब्बा है, फिर कोमा है, फिर 3 है। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो है प्रथम पद दिया है व्हाट, दूसरा पद 13 दिया है, चौथा पद 3 दिया है। यहाँ बनाएंगे a1 निकालने के लिए कह रहा है, जिसमें कि दूसरा पद दिया है। a2 बराबर लिखेंगे a प्लस d, यानी a2 का मान है 13 बराबर a प्लस d। a2 का मान जो है 13 दिया गया है, a प्लस d लिख देंगे, इसको सीधा कर देंगे, a प्लस d बराबर 13, समीकरण नंबर 1। फिर इधर लिखिए a4 बराबर 3, तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a प्लस d बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, यहाँ माइनस चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, घटा रहे हैं, कट गया, बचा माइनस 2d, घटाने पर 13 में से 3 गया 10, तो d बराबर हो जाएगा -5। फिर क्या करेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस d का मान -5 बराबर 13, a प्लस में -5 बराबर 13, a बराबर कितना आ जाएगा 13 प्लस 5 यानी कि 18। पहला पद निकल गया 18, और दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद तो दिया गया है 13, तीसरा पद निकालना है। यहाँ पर लिख देना है तीसरा पद बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तीसरा पद निकालना है, तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान कितना है 18, 2 गुना d का मान 5, माइनस 18 प्लस में से माइनस, प्लस को माइनस में माइनस, 2 5 10, 18 में 10 या 8। इसमें अब देखिए क्या करना है, इसमें भर देना है 8, इसमें भर देना है 18, यानी कि पहला में 18 देना है, गलती हो गया, और दूसरा में 8 देना है, 0 8 कर दिया, 8 हुआ। अगला सवाल चलिए। तीन नंबर, प्रथम पद दिया 5,
दूसरा डिब्बा खाली है, दूसरा पद, तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया है 9.2। इसको भी ऐसे बनाएंगे। ए बराबर दे दिए 5, A2 का मान प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, A3 का मान प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, A4 का मान 9.1/2 यानी कि 19/2 आ जाएगा। अब करना है क्या, यहाँ पर लिखना पड़ेगा A4 बराबर 19/2। A4 को तोड़ दो, A + 3D बराबर 19/2। फिर क्या करना है, A का मान 5 + 3D बराबर 19/2। तो 3D बराबर कितना होगा, 19/2 बटा 5। तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, 19/2 पंचे 10/2। फिर 3D बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। फिर D बराबर कितना हो जाएगा, 9/2/3। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद चले जाएंगे D बराबर 9/2 गुना 1/3। 3 का 3, 3 तिया 9। तो D बराबर हो गया 3/2। और उसके बाद लिखेंगे A2 बराबर A + D। तो A का मान निकल गया कितना, A का मान 5 + 3/2। तो 2 पंचे पहले को तो हम ले 2, तो 2 पंचे 10 कर दीजिए, 3 का 3, 10 3 13/2। फिर A3 तीसरा पद निकालिए, A + 2D होगा। A + 2D होगा तो यानी कि A का मान 5 दिया है, 2 गुना D का मान 3/2। 2 2 काट दीजिए, यानी 5 + 3 होगा। तो बराबर 5 3 8। इसका जो सटीक उत्तर बैठेगा, इसमें एगो बैठेगा 13/2, इसमें होगा 13/2, इसमें होगा, अगला में होगा 8, अगला में 8 होगा, अगला में 8 होगा। यहाँ पर अगला डिब्बा में 8 लिख देते हैं। बस यही उत्तर हो गया। देख लीजिए फिर से। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला सवाल, चौथा नंबर। इसमें प्रथम पद दिया है -4, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद नहीं है, पाँचवा पद नहीं है, छठा पद दिया है 6। देख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे, पहला पद -4, A2 निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है और A5 भी निकालना है। A6 दिया है 6। अब आगे बढ़ते हैं। कहेंगे प्रश्न से यहाँ लिखना है A6 बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, छठा पद 6 दिया। A6 को लिख सकते हैं A + 5D बराबर 6। A का मान दिया -4 + 5D बराबर 6। तो 5D बराबर कितना हो गया, 6 + 4। तो 5D बराबर कितना हो गया, 10। तो D बराबर 5 दूना 10, 2 हो गया ना, 5 का 5, 5 दूना 10। D का मान 2 निकल गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पाँचवा पद। तो दूसरा पद निकालेंगे, A2 बराबर हो जाएगा A + D। A का मान हो जाएगा -4 + 2, D का मान होगा यानी कि -+- 4 2 गया 2, यानी कि -2 होगा। फिर आगे चलते हैं। तीसरा पद निकालेंगे, A + 2D। A का मान हो जाएगा -4 + 2 गुना और D का मान हो जाएगा -2। अब यहाँ पर लिखेंगे -4 + 2 दूनी 4 यानी 0 निकलेगा। A4 का मान निकालिए, A + 3D। A का मान -4 + 3 गुना 2। उसके बाद देखिए ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं, -4 + 3 दूना 6, 6 में 4 गया 2। चौथा पद निकाल गया। पाँचवा पद निकालिए, A5 बराबर A + 4D। A का मान -4 + 4 गुना 2, D का मान -4 + 8, 8 में से 4 घटा दीजिए, कितना होगा 4। उत्तर यही हो गया। अब जो है इसमें भरना है।
इसमें क्या भरना है, तो इसमें भरना है दूसरा पद, तो -2 निकला। यहाँ पर लिख देंगे दूसरा पद -2। उसके बाद क्या है, तीसरा पद क्या निकला, 0, यहाँ 0 लिख दें। चौथा पद क्या निकला है, 2। पाँचवा पद क्या निकला है, 4। यही उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल भी बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। प्रथम पद गोल है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद नहीं है, पाँचवा पद नहीं है, छठा पद दिया गया है। बस जैसे 2 नंबर का सवाल बनाए वैसे 5 नंबर का सवाल बन जाएगा। अगला सवाल के लिए फिर कल मिलेंगे।